ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव लेंथ्स x plus 4 and 20 if the length of the longest side is 20 for what values of x make the right angle triangle। ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हम x की लगा दें कि जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। और इन्होंने यहाँ ये भी बता दिया कि लॉन्गेस्ट साइड जो है वो 20 है। यानी कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो उस कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए हमें चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमें एक लॉन्गेस्ट साइड चाहिए होती है जो कि इन्होंने हमें बता दी। बाकी दोनों साइड्स यानी कि ये होंगी। तो हम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, इसमें से एक बेस रख दी, एक में परपेंडिकुलर रख दिया और ये हाइपोटेनस इन्होंने फिक्स कर दिया था। ठीक है, तो फिर हमने वो लगाया, क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाया और फिर इसको हमने थोड़ा सॉल्व किया। इसमें फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, इसको ऐड कर दिया, इसको इधर ले आए। ठीक है, फिर हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। ये इक्वेशन हमारी बन गई थी, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम मिडिल टर्म ब्रेक कर लें या फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगा सकते हैं। तो मैंने क्वाड्रेटिक से किया, अगर आपको मिडिल टर्म ब्रेक आसान लगती है तो आप मिडिल टर्म ब्रेक से कर लें। ठीक है, क्वाड्रेटिक का क्या फॉर्मूला होता है? x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। हमने b की वैल्यू रखी। b क्या होता है? ये a होता है, ये b, ये c। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो हमने b की वैल्यू रखी, b² रखा, फिर 4, फिर a, फिर c की वैल्यू। ठीक है, c -192 है, माइनस p आएगा मतलब यहाँ पे। ठीक है, और a की वैल्यू नीचे रखी, तो 2 × 1 2 ही रह गया, इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया, इसको मल्टीप्लाई करवाया, प्लस माइनस में चेंज हो गया, माइनस प्लस में चेंज हो गया। ठीक है, ये इससे ऐड हुआ, ये इससे हो गया और फिर इसका जो आंसर आया था ना उसका मैंने डायरेक्ट रूट लेके सॉल्व कर दिया, इसमें 28 आंसर आ गया। ठीक है, फिर 28 को हमने 2 उसमें किया, यानी क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है ना, तो 2 आंसर्स आएंगे, एक प्लस से एक माइनस से। जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? नेगेटिव आंसर आ रहा है। और जब हम किसी साइड की लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यानी कि ये आंसर सही है, ये आंसर गलत है। तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 12, नहीं क्वेश्चन क्या था, सॉरी, हाँ, ये ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x इज 12 बिकॉज लेंथ कैन नेवर बी इन नेगेटिव। ओके, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक मैनेजर गोज 18 मीटर ड्यू ईस्ट। अच्छा, अगर हम यहाँ बात करें, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ठीक है, तो ये यहाँ बात कर रहे हैं कि एक मैनेजर अपने ईस्ट पे गया 18 मीटर तक। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट कर लेते हैं, हमने मैनेजर के यहाँ खड़ा हुआ था, पहले मैनेजर, तो हमने मैनेजर के हिसाब से जो है उसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाया। तो मैनेजर 18 मीटर तक ईस्ट में गया, 18 मीटर्स। ठीक है, एंड देन 24 मीटर्स ड्यू नॉर्थ। फिर यहाँ से उसने अपने नॉर्थ पे जाना शुरू कर दिया, 24 मीटर्स तक वो नॉर्थ पे गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज करंट पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। जो अब उसकी करंट पोजीशन है और जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी, इसका आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसमें आप बेस और परपेंडिकुलर रखेंगे, हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी बड़ा है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और फिर उसके साथ ही हम नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे।